दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में भारत के उद्योग से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं, उसका वीडियो के अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसे ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी का निवेश हुआ है? ऑप्शन ए रसायन उद्योग में, ऑप्शन बी लौह इस्पात उद्योग में, ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग में, ऑप्शन डी चीनी उद्योग में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लौह इस्पात उद्योग में। भारत के लौह इस्पात उद्योग में सबसे अधिक पूंजी का निवेश हुआ है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? ऑप्शन ए कुल्टी, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी रिसरा, ऑप्शन डी भिलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुल्टी। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन, दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, राउरकेला संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। राउरकेला संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन देश के सहयोग से की गई थी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस 2013 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1956 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1974 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1958 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1854 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 ईस्वी में। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदुस्तान लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1958 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाता है मुंबई में सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना कब खोला गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग, ऑप्शन बी पेट्रोलियम उद्योग, ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी चीनी उद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग। भारत का वस्त्र उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन, विभाजन के कारण कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी जूट तथा रुई उद्योग, ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन डी एल्युमिनियम उद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा जूट तथा रुई उद्योग। विभाजन के कारण जूट तथा रुई उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में सीमेंट उद्योग में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। भारत में सीमेंट उद्योग में सबसे अग्रणी राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मंगलुरु, ऑप्शन बी तूतीकोरिन, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी सलेम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। तट आधारित इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम में स्थित है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2013 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी यूएसए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। भिलाई संयंत्र रूस की मदद से स्थापित किया गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2010 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए भिलाई, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम तीनों ही हैं। अगला क्वेश्चन, कोयले की स्थानीय आपूर्ति कहाँ उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए एचएसएल दुर्गापुर, ऑप्शन बी एचएसएल भिलाई, ऑप्शन सी टिस्को जमशेदपुर, ऑप्शन डी बीआईएसएल भद्रावती।
यानी HSL दुर्गापुर, यहाँ कोयले की आपूर्ति उपलब्ध है। टिस्को जमशेदपुर, यहाँ पे भी उपलब्ध है। HSL भिलाई, यहाँ पे भी उपलब्ध है। BISL भद्रावती, यहाँ कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूत्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बड़ौदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कोलकाता शहर में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। भारत में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण कर्नाटक राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? ऑप्शन ए भिलाई दुर्गापुर भद्रावती, ऑप्शन बी जमशेदपुर दुर्गापुर भिलाई, ऑप्शन सी कुल्टी वर्नरपुर विशाखापट्टनम सेलम, ऑप्शन डी भिलाई दुर्गापुर राउरकेला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भिलाई दुर्गापुर राउरकेला। भारत में स्वतंत्रता के बाद बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन, भारत के कौन से शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। भारत के मुंबई शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? ऑप्शन ए कोयला तथा जिप्सम, ऑप्शन बी कोयला तथा लोहा, ऑप्शन सी चूना पत्थर तथा जिप्सम, ऑप्शन डी चूना पत्थर तथा मैग्नीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला तथा जिप्सम। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए कोयला तथा जिप्सम की उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। अगला क्वेश्चन, देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1876 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1926 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1962 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1976 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1876 ईस्वी में। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, पंजाब का कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी जालंधर, ऑप्शन डी बठिंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुधियाना। पंजाब का लुधियाना शहर हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी तीसरा स्थान, ऑप्शन डी चौथा स्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा स्थान। सीमेंट उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब खोला गया था? ऑप्शन ए 1824 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1904 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1914 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1971 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1904 ईस्वी में। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में खोला गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी रानीपेट, ऑप्शन डी सिंदरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र चेन्नई में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी रानीपेट, ऑप्शन डी शिमला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रानीपेट। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में रानीपेट में खोला गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए सिंदरी, ऑप्शन बी रानीपेट, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी लुधियाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंदरी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था।
अगर आपसे पूछा जाता है भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ खोला गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानीपेट। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ खोला गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगर आपसे पूछा जाता है पंजाब का कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुधियाना। अगला क्वेश्चन, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 ईस्वी में किस स्थान पर खोला गया था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नेपानगर, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी भोजपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 ईस्वी में लखनऊ शहर में खोला गया था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए मशीनरी उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी अखबारी कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अखबारी कागज उद्योग। मध्य प्रदेश के नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग अखबारी कागज उद्योग है। अगला क्वेश्चन, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी राउरकेला, ऑप्शन डी कपूरथला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रांची। भारी मशीन प्लांट रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग, ऑप्शन बी लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी तेल शोधन उद्योग, ऑप्शन डी चीनी उद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेल शोधन उद्योग। बरौनी तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चितरंजन, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कपूरथला, ऑप्शन बी हटिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कानपुर नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग, ऑप्शन बी लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी चूड़ी एवं कांच उद्योग, ऑप्शन डी हीरा उद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग। कानपुर नगर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाता है चूड़ी एवं कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। अगर आपसे पूछा जाता है हीरा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है या खान प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पन्ना, मध्य प्रदेश। आगे इसका महत्वपूर्ण भाग रिवीजन, उसको जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी का निवेश हुआ है? लौह इस्पात उद्योग। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? कुल्टी। अगला क्वेश्चन, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से। अगला क्वेश्चन, राउरकेला की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? ब्रिटेन के सहयोग से। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई? 1974 ईस्वी में। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन, विभाजन के कारण कौन सा उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था? जूट तथा रुई उद्योग। भारत में सीमेंट उद्योग में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? रूस की मदद से। अगला क्वेश्चन, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम। कोयले की स्थानीय आपूर्ति कहाँ उपलब्ध नहीं है? BISL भद्रावती। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, भारत में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? कर्नाटक में। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भारत के कौन से शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है? मुंबई को। अगला क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? कोयला तथा जिप्सम की। अगला क्वेश्चन, देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1876 ईस्वी में। पंजाब का कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। अगला क्वेश्चन,
भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब खोला गया था? ऑप्शन 1904 ईस्वी में। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ खोला गया था? चेन्नई में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ को स्थापित किया गया था? रानीपेट में। अगला क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में। अगला क्वेश्चन, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 ईस्वी में किस स्थान पर खोला गया था? लखनऊ में। मध्य प्रदेश के नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? अखबारी कागज। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? रांची में। अगला क्वेश्चन, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन उद्योग के लिए। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में। कानपुर नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।